बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिरकार सनम जावेद को रिहाई मिल ही गई और उन्हें किसी और केस में गिरफ़्तार भी ना किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें पंजाब वापस आने की इजाज़त दे दी। सनम जावेद 1 साल से ज़ायद अरसे से कैद में थीं। 9 मई 2023 के बाद से मुतअद्दिद इल्ज़ामात का सामना कर रही थीं। ये फ़ैसला कई कानूनी लड़ाइयों के बाद सामने आया, जिसमें बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से हालिया गिरफ़्तारी भी शामिल है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने तस्दीक की है कि सनम जावेद को मज़ीद किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और उनके वकील ने ज़मानत दी है कि वो गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज करेंगी। नाज़रीन, सनम जावेद की रिहाई 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद वाक़या हुई और वो मुतअद्दिद गिरफ़्तारियों के बाद रिहा हुई। सनम जावेद की रिहाई 1 साल से ज़्यादा की कैद और मुतअद्दिद गिरफ़्तारियों के बाद वाक़या हुई और अदालत ने उनकी हिरासत में बेज़ाब्तियों का भी हवाला दिया। मैडम इधर से थोड़ा सा रास्ता छोड़ बाकी लोग मिल जाए यार क्या कर रहे हैं यार आप क्या कर रहे हैं ठीक है बस करो एक मिनट छोड़े यार। अदालत के फैसले से सनम जावेद को कुछ मोहलत मिलती है, जो मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद इल्ज़ामात का सामना कर रही थी। जानते हैं कि सनम जावेद खान को अब गिरफ़्तार हुए तकरीबन 15 माह गुजर चुके हैं और इस अरसे के दौरान जब सनम को सबसे पहले अरेस्ट किया गया तो वो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का एक डिटेंशन ऑर्डर इशू करके इसको अरेस्ट किया गया और जो ही उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया तो फिर इसकी एक 9 मई के वाक़े से मुंसलिक लाहौर के एक केस में गिरफ़्तारी डाली गई। जो ही इस केस में पहले फौजदारी केस में उसकी हमने अरेस्ट से रिलीज़ करवाई तो साथ ही रिलीज़ के बाद उसको री अरेस्ट किया गया। इसी तरह जब दूसरे मुकदमे से उसको री अरेस्ट करने के बाद रिलीज़ करवाया तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो बददियानती का, बदनीयती का, बदमाशी का और बेहयाई का शुरू हो गया कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक भी ऐसी मिसाल नहीं है पिछले साल से पहले कि रियासती सतह पर किसी भी एक खातून या नंबर ऑफ़ फ़ीमेल्स यानी कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद को इस तरह पब्लिकली रगेदने का और ह्यूमिलेट करने का एक अनएंडिंग और एंडलेस किस्म का एक मुकम्मल सिलसिला शुरू हो जाए। उसके बाद एक सनम जावेद खान की तरफ से लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन फ़ाइल की गई सितंबर-अक्टूबर में, जिसमें आईजी पंजाब की तरफ से एआईजी लीगल ने कमेंट्स जमा कराए कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो कुल मुकदमात की तादाद थी वो 2 थी और उन दोनों में उसको जो है वो रिलीज़ कर दिया गया अदालत की तरफ से, बावजूद इसके कि अदालत में एक बयान देने के बाद, और ये अंडर ओथ स्टेटमेंट्स हमेशा कोर्ट में फ़ाइल होती हैं, यानी कि बयान हल्फ के तहत जो है बयान देने के बाद भी एक जैली झूठे और मनगढ़ंत केसेस का, एंडलेस केसेस का एक मज़ीद सिलसिला शुरू हुआ और सनम जावेद को पे दर पे दोबारा अब तक जो टोटल तादाद हमारे सामने पंजाब में आ चुकी है वो 7 लाहौर के मुकदमात में अरेस्ट, रिलीज़, री अरेस्ट का एक पैटर्न कैरी ऑन किया गया। उसके बाद 3 मुकदमात सरगोदा में कायम किए गए, उसके बाद एक गुजरावाला में मुकदमा कायम किया गया। इसके दौरान जो ही गुजरावाला के मुकदमे में गिरफ्तार किया, एक और डिटेंशन ऑर्डर जो है वो गुजरावाला के डिप्टी कमिश्नर ने, जबकि सनम जावेद जेल में है। ये पाकिस्तानी तारीख के इंतहाई अनोखे अजीबो गरीब नौयत के जो हैं वो इंतज़ामिया की हेरा फेरियों के सिलसिलाकार शुरू हुए हैं, जिसकी माजी में कतई तौर पर कोई मिसाल नहीं मिलती।
ناظرین اس کیس نے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، جس میں صنم جاوید کی پارٹی پی ٹی آئی نے الزام لگایا ہے کہ انہیں غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ حکومت کا موقف ہے کہ گرفتاریاں قانون کے مطابق کی گئی تھیں۔ सनम जावेद जिंदाबाद, जबरदस्त आपकी सवाल इनको निकाल मैडम इधर से थोड़ा सा रास्ता छोड़ اس پیش رفت کو صنم جاوید کے کیس میں ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ان کے حامیوں نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین ہم صورتحال کی نگرانی کرتے رہیں گے اور مزید معلومات دستیاب ہونے کے ساتھ ہی اپڈیٹ فراہم کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت رہیں گے، اللہ نگہبان۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.